दोस्तों, आज की मेरी कहानी बहुत ही रोचक है। यह कहानी दो भाइयों की है। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। छोटा भाई गरीब था, परिश्रम और मजदूरी करके अपने और अपने बच्चों के पेट भरता था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़े भाई ने कहा, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले को भीख भी नहीं मिलती। इसमें दूसरों का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, अपने भले की बात पहले सोचना चाहिए। छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, तकलीफ दूसरों को हो, ऐसे में अपना भला कैसे हो सकता है। बड़े भाई ने कहा, चल हम गाँव के लोगों से ही पूछ लेते हैं। तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वह सब तेरा होगा, और अगर मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जितना धन है सब कुछ मेरा होगा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, चलो भैया गांव वाले के पास चलते हैं। अब दोनों भाई गांव में पहुंचे। गांव के सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल भलाई का जमाना कहीं नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है, और जो कुछ उसके पास रहता है वह भी उससे छीन लेते हैं, और जो बुरी राह पर चलता है वह खूब सुखी रहता है। अब छोटे भाई के पास जमीन का जो छोटा टुकड़ा पड़ा था वह भी शर्त में हार गया। अब वह कुछ चावल के दाने के लिए तरसने लगा। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। उसे तो कोई उधार भी नहीं देता था। वह अपने बड़े भाई के पास गया और कुछ चावल उधार मांगने लगा। छोटे भाई ने सोचा कि बड़ा भाई तो कभी मना नहीं करेगा। उसने बड़े भाई से कहा, भैया 10 किलो चावल दे दो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने कहा, पैसों दे दो और जितना चाहे उतने चावल ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, भैया पैसे तो नहीं है। इस पर बड़े भाई ने कहा, फिर अपनी आँख दे दो। छोटे भाई ने सोचा बड़ा भाई मजाक कर रहा है, पर बड़े भाई ने एक आँख निकलवा लिया और 10 किलो चावल दे दिया। यह देखकर उसके बीवी बच्चे रोने लगे और बोलने लगे, तुमने यह क्या किया? अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़े दिन तो आराम से गुजर गए। कुछ दिन बाद अनाज फिर से खत्म हो गया। छोटा भाई फिर से अपने बड़े भाई के पास गया। उसे अपने भूखे बच्चों और बीवी की हालत देखी नहीं जा रही थी। बड़े भाई ने कहा, अब तुम दूसरी आँख भी दे दो और चावल ले जाओ। छोटे भाई ने दूसरी आँख भी दे दी और चावल ले आया। जब वह घर आया तो उसके बीवी बच्चे उसे देखकर रोने लगे और कहा, तुमने फिर यह क्या कर दिया? अब हमारा क्या होगा? छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भी दे देंगे, तुम बस मुझे सड़क पर बैठा देना। दूसरे दिन से उसकी पत्नी उसे रोज रास्ते पर बैठा आती थी, जिससे उसका रोज का काम चलने लगा। एक दिन उसे बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसकी पत्नी उसे लेने के लिए आई ही नहीं। उसने बहुत देर तक अपनी पत्नी का इंतजार किया। बहुत रात हो गई थी, इसलिए वह खुद अपने घर की तरफ चलने लगा, पर न दिखने के कारण वह रास्ता भटक गया। उसने सोचा, यही रात बिता लेता हूँ, कहीं आगे चलकर रास्ता न भटक जाऊँ। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी वक्त पेड़ से कुछ अजीब आवाज़ें आने लगी। कुछ समय के बाद एक तूफान सा आया। असल में वह 4 भूत थे। चारों भूतों में से एक उनका सरदार था। वह भूत बहुत ही खुरापाती था। सभी 1 महीने भर लोगों को सताते थे और महीने के अंतिम दिन सभी इस पेड़ पर आकर सरदार के साथ चर्चा करते। तो आज महीने का अंतिम दिन था और चारों भूत उसी पेड़ पर जमा हुए थे। भूतों के सरदार ने पूछा, एक एक करके बताओ तुम लोगों ने क्या क्या किया। पहला भूत बोला, सरदार, एक गांव में 2 भाई थे, छोटा और बड़ा भाई था। उन दोनों में भले और बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने शर्त रखा। छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत खूब, अब अंधा ही बना रहेगा। वह क्या जाने कि इस पेड़ की तली की ओस लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। दूसरा भूत बोला,
मैंने रामनगर जिले के सारे नदी नाले, झरने, तालाब और कुएं सब कुछ सुखा दिया। पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दूर दूर तक पानी नहीं है। सब यूं ही तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। भूतों का सरदार बोला, बहुत खूब, प्यासे मर जाए सब। उन्हें क्या पता कि पहाड़ के तले से मिट्टी की परतें हटा देने से पानी फिर से आ सकता है। अब तीसरा भूत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी। राज्य में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन मैंने राजकुमारी को गूंगी बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाई। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, अब वह गूंगी ही रहेगी। किसी को क्या पता कि इस पेड़ की झूमती जटा को पीस कर पिला देने से वह बोलने लगेगी। फिर सरदार ने कहा, ठीक है, अब जाओ तुम सब। 1 महीने बाद फिर से इसी जगह पर मिलेंगे। फिर से एक तूफान सा आएगा और चारों भूत वहाँ से गायब हो गए। तब तक सवेरा हो गया था। पेड़ के नीचे आराम करता हुआ वह अंधा चारों भूतों की बात सुन लेता है। अंधे भाई ने पहले वही ओस की बूंदें आंखों पर लगाई। उसकी आंखें लौट आई। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और घर लौटा। उसकी आंखें वापस आ जाने से उसकी बीवी बच्चे सभी खुश हो गए। उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को समझाया और घर से निकल गया। घर से निकलकर वह सीधे रामनगर पहुंचा। वहाँ की हालत देखकर उसे रोना आ गया। वहाँ की जमीन सूख कर फट रही थी। कहीं पर भी एक बूंद पानी नहीं था। उसने पहाड़ के नीचे से मिट्टी की परतें निकाली तो कुएं, तालाब और झील में पानी भर गया। वहाँ के राजा ने उसे इस समस्या का समाधान करने के लिए बहुत सारा धन दे दिया। फिर राजा के महल में जाकर पहुँचा। वहाँ पहुँचकर राजा से कहने लगा, महाराज, मैंने सुना है कि आपकी राजकुमारी गूंगी हो गई है। मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। छोटे भाई ने तुरंत पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया और राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्के से उसकी झोली भर दी और रहने के लिए एक महल दिया। अपने परिवार के साथ यहाँ आकर रहने को बोला। छोटा भाई बहुत सा धन लेकर अपने घर आया। उसके परिवार में खुशी छा गई। बड़े भाई ने देखा छोटे भाई की आंखें वापस आ गई हैं और उसके पास इतना धन भी है। बड़े भाई को अब छोटे भाई से जलन होने लगी। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगने का ढोंग किया और उसके दौलत का राज जानना चाहा। छोटे भाई को दया आ गई और उसने अपने दौलत का राज बता दिया। बड़े भाई यह सब सुनकर उसके मन में भी लालच आ गया। बड़ा भाई भी उसी जंगल के पेड़ के पास गया। अचानक फिर से वहाँ तूफान आया। भूतों की आवाज़ आने लगी। भूत कहने लगे, जो किया कराया था सब पर पानी फिर गया। जरूर किसी ने हमारी बातें सुन ली होगी, तभी सब कुछ सही हो गया। भूतों ने अचानक बड़े भाई को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखा। भूतों ने सोचा, यही वो बंदा है जिसने हमारी सारी बातें सुन ली थी। अब भूतों ने झट से बड़े भाई का गला काट दिया और बड़ा भाई वहीं मर गया। दोस्तों, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और किसी के साथ भी कभी छल कपट करके उसका धन नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में। और जाते जाते दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।